गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है हमारा कक्षा 12वीं समाकलन। समाकलन पर 2 लेक्चर हो चुका है, ये तीसरा लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हमने प्रतिस्थापन द्वारा जो समाकलन होता है उस पर भी बताया था, आज भी उसी पर हम बताएंगे। इसके साथ साथ प्रतिस्थापन विधि से कुछ विशेष समाकलन भी ज्ञात करेंगे जिसको सूत्र की तरह उपयोग करते हैं। देखिए, जो प्रतिस्थापन हमने बताया था उस दिन भी, कल भी बताया था कि कभी क्या होता है कि t इक्वल मानते हैं तो उसका अवकलन करते हैं, कभी कभी x इक्वल मानते हैं और उसका अवकलन करते हैं। ये 2 अलग अलग टाइप का होता है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, e टू पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर x e टू पावर x, इसका समाकलन करना है। इसका समाकलन करना है तो जब तक एंगल में जब तक x e टू पावर x है तब तक हम कॉस स्क्वायर का नहीं कर सकते। वैसे ये डिनोमिनेटर में है कॉस स्क्वायर, तो यदि न्यूमरेटर में लाएंगे तो सेक स्क्वायर होगा। सेक स्क्वायर का 10x होता है, लेकिन एंगल चेंज होना चाहिए, x e टू पावर x। तो इसका क्लू पॉइंट यही है, x e टू पावर x इक्वल टू t। अब इसको x के सापेक्ष और इसको t के सापेक्ष करेंगे। x के सापेक्ष करेंगे तो u इंटू v मेथड होगा, x होगा तो e टू पावर x और e टू पावर x होगा तो x रहेगा और e टू पावर x का e टू पावर x ही रहेगा। दोनों में हमने x के सापेक्ष किया तो dx लिखेंगे, यहाँ t का 1 हो जाएगा और dt हो जाएगा। तो e टू पावर x कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स dx इक्वल टू dt। तो देख लीजिए पूरा dt बन जाएगा और ये cos स्क्वायर t बन जाएगा। तो ये dt अपॉन cos स्क्वायर t, जिसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर t dt। तो sec स्क्वायर t का 10t हो जाएगा प्लस c। अब t की वैल्यू रख देंगे 10x e टू पावर x प्लस c। इस प्रकार इसका समाकलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है। तो इसमें क्या कैसे कर सकते हैं, तो फिर इसमें डिनोमिनेटर को ही ध्यान देना है। x प्लस 1 होल स्क्वायर को यदि एक टर्म्स मान लिया जाए तो इसका समाकलन किया जा सकता है। इसलिए x प्लस 1 इक्वल टू टी मानेंगे तो ऊपर में जो x बच जाएगा x स्क्वायर, उसके बदले रखने के लिए x इक्वल टू टी माइनस 1 रखेंगे। तो अवकलन करेंगे तो ये dx हो जाएगा और t का dt हो जाएगा। तो dx की जगह dt, x प्लस 1 की जगह t और x की जगह t माइनस 1। तो i इक्वल टू टी माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 की जगह t रखेंगे तो t स्क्वायर dt। तो ये आगे फार्मूला लगा देंगे, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। अब इसमें भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन टी तो माइनस 2 अपॉन टी और ये प्लस 2 हुआ तो 2 अपॉन टी स्क्वायर dt। अब समाकलन करेंगे तो 1 का t हो जाएगा, 1 अपॉन टी का log t हो जाएगा और t टू पावर माइनस 2 का t टू पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c। तो t माइनस 2 log t माइनस 2 अपॉन t प्लस c। अब t की वैल्यू रख देंगे तो इक्वल हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 2 log x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। यहाँ पर इसका आंसर ऐसा हो सकता है, लेकिन कंपटीशन लेवल में या किसी बुक में ऐसा भी हो सकता है कि इसका आंसर चेंज हो या इसको सही आंसर ना माना जाए। इसलिए कि c हमने एक कांस्टेंट मान लिया है, इसको सबसे शुरू लेक्चर में बताया था क्यों हम c मानते हैं समाकलन करते समय। और उसके बाद ये 1 भी यहाँ अलग से आ गया, कांस्टेंट अलग से 1 होने की वजह से इसको हमको c में मिला देना चाहिए। मतलब इसको ऐसे लिखना चाहिए कि x माइनस 2 log x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 प्लस c प्लस 1। तो उसको दूसरा कांस्टेंट मान लेंगे, x माइनस 2 log x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। जैसे एक अलग कांस्टेंट हमने मान लिया उसको। तो इस प्रकार भी इसके आंसर को लिखा जा सकता है। ट्रायल के लिए यदि आप इसका अवकलन करेंगे और इसका, तो दोनों का अवकलन यही आएगा जो दिया गया है, जो दिया गया है वही आंसर आएगा। यदि आप करना चाहेंगे तो इसका भी अवकलन करके देखिए, 1 का 0 हो जाएगा, c का 0 हो जाएगा। इसका करेंगे तो सबका होगा, लेकिन c डैश 0 हो जाएगा, तो आंसर वही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि इस प्रकार प्रतिस्थापन का
देखिए इसमें दिया हुआ है 1/e⁻x प्लस e⁻x होल स्क्वायर, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/e⁻x प्लस e⁻x होल स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है dx। अब किसको t माने तो किसका dx के साथ dt बनेगा, तो जैसे e⁻x को t मानेंगे तो e⁻x dx हो जाएगा इक्वल dt, यहाँ तो है ही नहीं, इसलिए इसको पहले मॉडिफाइड करते हैं। ये e⁻x e⁻x को e⁻1/e⁻x लिख लेते हैं होल स्क्वायर dx। तो ये हो जाएगा, एलसीएम सॉल्व करेंगे तो e⁻2x जब इससे इसका मल्टीप्लाई होगा तो +1/e⁻x होल स्क्वायर dx। आगे हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो e⁻x का स्क्वायर e⁻2x + 1 का स्क्वायर dx हो जाएगा, और ये e⁻2x हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो इंटीग्रेशन e⁻2x e⁻2x + 1 स्क्वायर dx। इस प्रकार ये चेंज हो गया। अब इस प्रकार चेंज हो गया तो ये क्वांटिटी को हम t मान लेते हैं, e⁻x + 1 = t, अवकलन करेंगे तो e⁻2x का e⁻2x होगा और 2x का 2 होगा, x की है तो dx = dt। तो e⁻2x dx = dt/2 हो जाएगा। 2 को ट्रांसफर कर दिए, e⁻2x dx dt बन जाएगा dt/2। तो I = 1/t² dt/2, तो ये 1/2 हो गया, और 1/t² t⁻2 का t⁻1/1 प्लस c, तो ये हो जाएगा -1/t, यानी 1/-1/2t प्लस c, या -1/2t की जगह हमको लिखना है e⁻2x + 1 प्लस c, ऐसे ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, sin 2x I = है समाकलन sin 2x अपॉन a + b cos x का स्क्वायर dx। अब इसमें क्या किया जा सकता है, देखिए इसमें क्या किया जा सकता है कि देखिए sin 2x है, नीचे में इसी को मानना पड़ेगा a + b cos x का, तो इसका अवकलन sin x आएगा, उसको हम इसमें से निकाल लेते हैं ऐसे करके, 2 sin x cos x लिख देते हैं, sin 2x के बदले a + b cos x होल स्क्वायर। अब a + b cos x = t मानेंगे तो cos x = पहले a ट्रांसफर होगा तो t - a, एंड फिर b होगा तो अपान में जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसका अवकलन करते हैं, मान लो इस लाइन का, तो इसका 0 हो जाएगा, इसका -b sin x हो जाएगा, dx = dt, तो dx = -dt/b हो जाएगा, तो यहाँ sin x भी रहेगा। तो sin यहाँ का जो sin x है और dx मिल करके dt/b बनाएगा, और cos x की जगह लिखेंगे t - a/b, और इसके जगह लिखेंगे t। तो I = हो जाएगा 2 तो रहेगा ही, और इसका -dt/b हो जाएगा sin x का, और इधर t² हो जाएगा, और यहाँ रहेगा t - a/b। तो कुल मिलाकर I = देखिए इसके अपान में भी है, इसके अपान में भी है, यहाँ माइनस है और ये 2 है, तो -2/b² लिख लेते हैं, और t - a/t² dt, तो -2/b² समाकलन इसमें डिवाइड करेंगे तो 1/t, और ये -a/t², ये हो गया dt। तो समाकलन अब करेंगे तो -2/b² 1/t का log t हो जाएगा, माइनस a/t² के a⁻t⁻−1 -2 + 1/-2 + 1 प्लस c, तो -2/b² log t माइनस प्लस a/t प्लस c, -2/b², t की वैल्यू रख देते हैं a + b cos x log a + b cos x प्लस a/a + b cos x प्लस c, ये इसका आंसर होगा। अब देखिए क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कुछ और फार्मूला बनाते हैं, जैसे हम sec² x sin x cos x का जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में,
बाकी 4 का डायरेक्ट नहीं जानते हैं, टेन एक्स का, कॉट एक्स का, सेक एक्स का, कॉसेक एक्स का। भले ही सेक स्क्वायर एक्स का जानते हैं, सेक एक्स टेन एक्स का जानते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स का जानते हैं, कॉसेक एक्स कोट एक्स का जानते हैं, लेकिन टेन एक्स का सेपरेट हम नहीं जानते। तो अ से फार्मूला भी आपको यूज करना है जो आएगा उसको आगे जा करके। अभी हम इसको प्रूफ करते हैं टेन एक्स का क्या होगा। तो इसके लिए टेन एक्स को हम चेंज करते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। अब नीचे वाले को टी मान लेते हैं, कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, डी एक्स इक्वल टू डी टी, या साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। साइन एक्स डी एक्स को माइनस डी टी और कॉस एक्स को टी लेंगे, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन टी, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग टी प्लस सी, तो माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। तो ये सामने में माइनस है उसको इसके पावर में डाल देते हैं -1 करके, कॉस एक्स टू पावर -1 प्लस सी, तो कॉस एक्स का इन्वर्स सेक एक्स होता है, तो लॉग सेक एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार टेन एक्स का समाकलन लॉग सेक एक्स हो गया, टेन एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस सी। इसी प्रकार यदि हम कॉट एक्स लेते हैं, समाकलन कॉट एक्स डी एक्स, इसको भी चेंज करते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स, और उसके बाद साइन एक्स को टी मानते हैं, तो कॉस एक्स डी एक्स यानी इसका अवकलन किए इक्वल टू डी टी, तो आई इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स डी टी बनेगा, तो डी टी अपॉन टी मीन्स लॉग टी प्लस सी, मान रख देते हैं तो लॉग साइन एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार कोट एक्स का समाकलन लॉग साइन एक्स होगा, और से फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सेक एक्स का। जैसे मान लीजिए प्रूफ करने को आता है, या से फार्मूला याद करेंगे तब तो फार्मूला याद रहेगा ही, और मान लो प्रूफ करने का आता है तो सेक एक्स का वैसे 2 फॉर्म में हो सकता है, 2 फॉर्म में इसका अवकलन हो सकता है। लॉग सेक एक्स, समाकलन सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, या ये इक्वल होता है लॉग टेन सी, इसमें भी जोड़ दीजिए लॉग टेन π/4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। ऐसा भी याद रखना चाहिए, ऐसा भी याद रखना चाहिए। या प्रूफ करने को कहेगा तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे बताते हैं। क्योंकि यहाँ पर लॉग सेक एक्स इक्वल, यदि आपको फार्मूला मालूम है तो लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स है। यदि प्रूफ करने को कहा जा रहा है और इसका आंसर लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स आ रहा है, मतलब निश्चित रूप से अपॉन में है, 1/t का लॉग टी होता है, तो इस जो आई है लॉग सेक एक्स है, इसमें हम क्या करते हैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डिवाइड कर देते हैं ऐसा। अब जो डिवाइड किए हैं उसको टी मानते हैं, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू टी, अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स और ये सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का किए हैं तो डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इसमें से सेक एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में टेन एक्स प्लस सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो देख लीजिए ऊपर में सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स पूरा, ये पूरा डी टी बनेगा और ये टी बनेगा, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी इक्वल टू लॉग टी प्लस सी। तो ये हो जाएगा लॉग टी हमने माना था सेक एक्स प्लस टेन एक्स को प्लस सी। तो ये वाला फॉर्मेट इसका प्रूफ हो गया। इस फॉर्मेट में लाना है तो इसको साइन कॉस में बदलना है, लॉग 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस सी, या लॉग 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस सी, ऐसे हो जाएगा। तो देखिए इसमें अब क्या है, जब टेन के रूप में हमको लाना है तो ऊपर में साइन और नीचे में कॉस आना चाहिए, तो हाफ एंगल में बदलेंगे तब तो ऊपर में 1 प्लस साइन एक्स है, तो ऐसे में तो नहीं बदल पाएगा, या बदलना चाहें तो बदल भी सकते हैं हाफ एंगल में। हाँ, 10 π/4 प्लस एक्स बाई 2 लाना है, बदल सकते हैं। अब इसके बदलने के कई तरीके हैं, जैसे कि इसको होल स्क्वायर में बनाने का तरीका हमको पता है, इसको हाफ एंगल में बदल देंगे, दोनों को हाफ एंगल में बदल देंगे। ये आगे हो जाएगा लॉग साइन एक्स को लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और यहाँ 1 लिखा है उसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। नीचे को हाफ एंगल में बदलेंगे
तो cos x का 3 फार्मूला होता है cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ऐसे। तो ये वाले फॉर्मेट को लिख लेते हैं। ये लॉग के अंदर में है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस सी लॉग, ये होल स्क्वायर बन गया साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 एंड cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 प्लस सी। अब इसमें से cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, इसके 2 पावर है, एक पावर से कट गया, एक पावर बच गया। इसको इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। अब cos को पहले लिख लेते हैं इसका, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 प्लस सी। फिर ये हो जाएगा लॉग, सभी पद में हम cos x बाई 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो tan x बाई 2, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1, और इसमें करेंगे तो माइनस tan x बाई 2 प्लस सी। अब आगे इसको हम एडजस्ट करते हैं, जैसा कि पाई बाई 4 दिया है, इस 1 को 10 पाई बाई 4 लिख देते हैं, 10 पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2, यहाँ पर 1 माइनस 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर कोई मान में अंतर नहीं पड़ेगा, tan x बाई 2 प्लस सी। अब ये बन गया tan a प्लस b का फार्मूला, a की जगह पाई बाई 4, b की जगह x बाई 2, तो log tan x बाई पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 a प्लस b पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस सी। तो ऐसे ये फार्मूला प्रूफ हो गया। इसको ऐसे फार्मूला यूज भी करना है, और यदि प्रूफ करने को आ गया तो आपको हमने प्रूफ करके दिखा दिया है। आगे देखते हैं cot x का। cot x का तो बता चुके हैं, log sin x होता है। आगे देखते हैं हम इसका cosec x का। cosec x का होता है log cosec x माइनस cot x होता है। समाकलन cosec x dx इक्वल टू log cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x प्लस सी, या log tan x बाई 2 प्लस सी, ऐसे दो फार्मूला इसके भी। तो इसको प्रूफ करना चाहें तो जैसे कि पिछले बार हमने बताया, चूंकि ये आया है तो इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x dx। अब इसको t मानेंगे, cosec x माइनस cot x इक्वल टू t, cosec x का अवकलन माइनस cot स्क्वायर x, सॉरी माइनस cot x cosec x माइनस cosec x cot x, और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, तो इसका माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, dx इक्वल टू dt। इसमें से cosec x कॉमन ले लेते हैं, तो यही cosec x प्लस में बचा, और यहाँ माइनस cot x बचा, dx इक्वल टू dt। तो इस प्रकार ये पूरा dt बन गया, ये t बन गया। I इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन t मीन्स log t प्लस c, मतलब log cosec x माइनस cot x प्लस c, ऐसे हो गया। अब इसको आगे इस फार्मूला को लाने के लिए log 1 अपन साइन x माइनस cos x अपन साइन x, ऐसे प्लस c। तो देखिए क्या होगा आगे, ये हो जाएगा log 1 माइनस cos x अपन साइन x प्लस c। अब इसमें हाफ एंगल में बदलते हैं, पिछले वाला केस उल्टा हो गया, ऊपर में 1 माइनस साइन था तो उसको होल स्क्वायर में बदले 1 प्लस साइन था। अब यहाँ पर तो ये फार्मूला यदि cos को लगा दिया जाए ये वाला, तो ये 1 कटेगा, मतलब log 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 लगा दें, और यहाँ पर 2 साइन x बाई 2 अपान कॉस x बाई 2 लगा दें, तो ये 1 से 1 कट गया, माइनस माइनस प्लस, log 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपान 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 प्लस c।
2 से 2 कट गया, एक साइन कट गया, एक साइन बचा तो साइन अपन कॉस 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा log 10 x/2 प्लस सी हो जाएगा। इस प्रकार ये सब फार्मूला को हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि में कुछ विशेष टाइप का होता है जिसको सोच लिए तो जल्दी बन जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री में सोच नहीं पाए तो मुश्किल होता है। तो देखते हैं, इस प्रकार के एक क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा लंबा चौड़ा है। अंडर रूट में है इंटीग्रेशन √1 प्लस, वैसे पहले टाइप का क्वेश्चन है, इसमें प्रतिस्थापन नहीं लगेगा ऐसे लग रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ तो कॉमन निकलेगा नहीं तो प्रतिस्थापन लगने वाली बात ही नहीं है। कुछ बाहर निकलता तो प्रतिस्थापन लगाते हैं, अभी तो यहाँ कुछ बाहर निकलेगा नहीं तो अंदर में ही हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1 + 2 10x sec x प्लस 2 10² x। अब इसको क्या किया जा सकता है, यहाँ पर ये क्लू पॉइंट दिख रहा है 2 10x sec x दिख रहा है, तो कैसे भी करके इसको 10x + sec x का होल स्क्वायर बना दें तब इसको बनाया जा सकता है। तो इसके लिए इस 1 को एडजस्ट करते हैं, 1 को लिख सकते हैं 10 और sec के रूप में sec² x माइनस 10² x प्लस 2 10x sec x प्लस 2 10² x dx। तो आगे हो जाएगा sec² x प्लस 2 10x sec x और 2 10² x माइनस 10² x तो 10² x dx। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर हो गया, sec x प्लस 10x होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हो गया इंटीग्रेशन sec x प्लस 10x। अभी कुछ देर पहले हमने sec x और 10x का फार्मूला निकाल के दिखाया था कि कैसे होता है करके, तो इसको देख लेते हैं कैसे होगा। sec x का हो जाएगा log sec x प्लस 10x और 10x का हो जाएगा log sec x प्लस c, ये इसका आंसर होगा। अब देखिए आगे कुछ एंगल एडजस्ट करने वाला क्वेश्चन है। एंगल में कांस्टेंट रहेगा तो उसको कैसे करेंगे, एंगल को एडजस्ट करना। एंगल एडजस्ट करना जैसे cos x अपन cos x माइनस अल्फा ऐसे दिया हुआ है, I = cos x अपन cos x माइनस अल्फा dx। अल्फा यहाँ कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। तो देखिए यदि ये ऊपर में रहता cos x माइनस अल्फा तो cos a cos b प्लस sin a sin b फार्मूला लगा करके डिवाइड कर देते, लेकिन ये नीचे में है तो जो एंगल नीचे में है उसको ऊपर करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं x माइनस अल्फा = t। तो x = अल्फा प्लस t हो जाएगा, dx = अल्फा का 0 हो गया, t का dt हो गया। तो I = हो जाएगा x की जगह अल्फा प्लस t लिखेंगे और इसके जगह t लिखेंगे cos t dt। तो ये आगे हो जाएगा, इसका फार्मूला लगाएंगे तो cos अल्फा cos t माइनस sin अल्फा sin t अपॉन cos t dt। तो ये हो गया। आगे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये cos अल्फा हो गया और इसमें डिवाइड करेंगे तो माइनस sin अल्फा sin अपॉन cos मतलब 10t dt हो गया। तो ये तो कांस्टेंट है, इसके साथ सिर्फ t का मल्टीप्लाई हो जाएगा t cos अल्फा और माइनस sin अल्फा कांस्टेंट है, sin t का log sec t प्लस c। अब t की वैल्यू रख देते हैं, t की जगह है x माइनस अल्फा, तो x माइनस अल्फा cos अल्फा माइनस sin x माइनस अल्फा log sec x माइनस अल्फा प्लस c। अब ये आपका आंसर हो सकता है, लेकिन इसके पहले जैसे मैंने बताया इस आंसर को मॉडिफाइड भी किया जा सकता है। किसी किसी बुक में ये आंसर ऐसा ना दिख रहा हो, क्योंकि ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो x वेरिएबल तो है लेकिन अल्फा वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट को हम c में ले जाकर मिला सकते हैं। इसको आगे हम लिख सकते हैं x cos अल्फा को यहाँ लिख दिए, फिर माइनस sin x माइनस अल्फा log sec x माइनस अल्फा प्लस c
और ये जो ब्रैकेट सॉल्व होगा माइनस अल्फा कॉस अल्फा, इसको यहाँ पर लिख देते हैं माइनस अल्फा कॉस अल्फा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा माइनस साइन एक्स माइनस अल्फा लॉग सेक एक्स माइनस अल्फा प्लस सी डेस। ये पूरे कांस्टेंट को अन्य कांस्टेंट सी डेस मान दिया, तो ऐसा आंसर भी हो सकता है, सी डेस के बदले सिर्फ सी ही लिखा हो। इसी प्रकार का सेम टाइप का क्वेश्चन है एंगल एडजस्ट करने वाला। नीचे में एंगल रहेगा उसको चेंज करना। एंगल को एडजस्ट करने का क्वेश्चन देखिए कैसा होगा। कॉस एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस बी ऐसा दिया हुआ है। इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस बी। तो क्या कर सकते हैं, बस x प्लस बी इक्वल टू आपको t मानना है, x इक्वल टू टी माइनस बी। तो i इक्वल टू हो जाएगा cos t माइनस बी प्लस ए अपॉन साइन टी, और dt यहाँ से dx इक्वल टू dt आ जाएगा, b का अवकलन 0 हो जाएगा। तो जैसे पिछले बार किए थे वैसे ही सेम इतना को एक एंगल मान लेंगे, या इसको ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन cos, अब इसमें a बड़ा है कि b बड़ा है उसके अनुसार रहता है, लेकिन दिया नहीं है। यदि हम a को बड़ा माने तो ये हो जाएगा cos t a माइनस बी, यानी ये पॉजिटिव क्वांटिटी मान लिए, ऐसे करके इसको एक क्वांटिटी मान लिए अपॉन साइन टी, सेम पिछला क्वेश्चन जैसे। तो ये हो जाएगा cos a cos b यानी cos t cos a माइनस बी माइनस साइन t साइन a माइनस बी अपॉन साइन t इंटीग्रेशन dx। तो ये आगे हो जाएगा, देखिए इसमें डिवाइड करेंगे तो cot t हो जाएगा, और इसमें डिवाइड करेंगे सिर्फ साइन a माइनस बी आएगा। जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे सेम टू सेम है। इंटीग्रेशन cot t cos a माइनस बी माइनस साइन t से कैंसिल हो गया, साइन a माइनस बी dt। अवकलन करेंगे तो cot का हो जाएगा log sin t, और इसके साथ cos a माइनस बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है तो सिर्फ t आ जाएगा, sin a माइनस बी प्लस सी। अब वैल्यू रखेंगे तो log sin x प्लस बी cos a माइनस बी माइनस x माइनस बी sin a माइनस बी प्लस सी। इसमें भी आप देख सकते हो आंसर ऐसा भी हो सकता है। और आगे ये कांस्टेंट को एडजस्ट करेंगे हम लॉग, इसको पहले लिख लेते हैं कॉस वाले को, चलिए किसी को भी लिख दें, इसमें दोनों सेम है। एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स साइन ए माइनस बी, और ये माइनस माइनस प्लस बी साइन ए माइनस बी प्लस सी। अब ये पूरा कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट है तो इसको लिखा जा सकता है लॉग एक्स प्लस बी कॉस ए माइनस बी माइनस एक्स साइन ए माइनस बी प्लस सी डेस। ऐसे आंसर इस फॉर्मेट में भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि यदि क्वेश्चन में परिभाषित है कि a बड़ा है b, मैंने a को b से बड़ा लेकर के बनाया है। यदि b बड़ा है a कहेंगे ना तो यहाँ माइनस साइन कॉमन आ जाएगा और ये b माइनस a हो जाएगा, तो फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस चेंज हो जाएगा कंडीशन यदि देगा तो। इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि किसी किसी बुक में ये परिभाषित करता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कभी कभी तो एंगल को भी परिभाषित करता है कि कौन सा चतुर्थांश का है। इससे उसका थोड़ा कहीं माइनस प्लस लेने का जो तरीका है वो चेंज होता है। cos x sin x cos x है, I इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन a cos स्क्वायर एक्स प्लस a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स dx। इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं कि कोई तरीका तो दिख नहीं रहा है, अभी आगे जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का अलग अलग मेथड मिल सकता है, हमको ट्रिग्नोमेट्री का अलग अलग मेथड मिल सकता है। और अभी लेकिन फ़िलहाल ये किया जा सकता है कि इसका जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे और इसका तो इसका 2 sin x cos x आएगा, इसका 2 cos x है और इंटू माइनस साइन एक्स आएगा, तो cos x साइन x दोनों में आ रहा है, इसीलिए इसको t मान लेते हैं। मैंने a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी।
अब अवकलन करेंगे तो cos स्क्वायर का 2 cos x और cos x का माइनस साइन x, तो माइनस आ जाएगा साइन x, प्लस साइन स्क्वायर का आ जाएगा 2 साइन x और साइन x का cos x dx इक्वल टू dt। दोनों में से हम साइन x cos x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचा 2b, यहाँ से 2a dx इक्वल टू dt, या साइन x cos x इक्वल टू dx इक्वल टू dt अपान 2b माइनस 2a। तो ये साइन x cos x dx से dt बन जाएगा, अपान दिस बन जाएगा, ये t बन जाएगा। I इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन t 2b माइनस 2a, तो ये हो जाएगा 1 अपान 2b माइनस 2a log t प्लस c, तो 1 अपान 2b माइनस a कॉमन ले लिए 2 को, log a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x प्लस c, ये इसका आंसर होगा। देखिए इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि का बहुत सारे क्वेश्चन हमने बताया, बहुत सारे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। क्वेश्चन तो आपके पास बहुत सारे मिलेंगे, कोई भी बुक पकड़ेंगे तो, और साथ में आपका किसी भी बुक में देखेंगे तो पहले अनिश्चित समाकलन करके दिया गया होगा, उसके बाद निश्चित समाकलन करके दिया गया होगा। तो जितना मेथड हम बता रहे हैं वो सब मेथड फिर से निश्चित समाकलन में रिपीट होगा। तो मैं एक प्रकार से कुछ कम कर दे रहा हूँ इसको, लेक्चर को, कैसे कि इस मेथड से जो बनने वाला निश्चित समाकलन है उसको भी यहीं बता देता हूँ, मेरे को अलग से बताना नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैंने अनिश्चित समाकलन या निश्चित समाकलन नहीं लिखा, मैंने सिर्फ समाकलन लिखा। आगे जाकर के जब निश्चित समाकलन के प्रगुण होगा तब इसका हेडिंग चेंज होगा, क्योंकि इसी के साथ ही इस मेथड से बनने वाला जो अनिश्चित समाकलन है उसको भी मैं इसी में बता देता हूँ, निश्चित समाकलन को। जैसे कि हमको इंटीग्रेट करना है 0 to 4 x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब निश्चित समाकलन में जाऊंगा तो फिर से मेरे को यही बताना पड़ेगा, तो ये दोनों हो जा रहा है इसमें, एक तो प्रतिस्थापन विधि का एग्जाम्पल भी हो जा रहा है और निश्चित समाकलन कैसे करते हैं वो भी हो जा रहा है। तो मेरे को निश्चित समाकलन में ये सबको रिपीट करना नहीं पड़ेगा, मैं डायरेक्ट फिर निश्चित समाकलन के जो प्रगुण है उससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बता देंगे। तो इससे हमारा 1-2 लेक्चर एडजस्ट हो जाएगा। उसके बजाय इसमें ज़्यादा हम दे देंगे, समाकलन का मैं अलग अलग मेथड में देख सकते हैं, तीसरा भाग हो गया है, इसी प्रकार और चलता रहेगा। तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ x करके आएगा 2x करके, वो हमें दिख रहा है, तो हम सीधा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी मान लेते हैं, तो 2x dx इक्वल टू dt और x dx इक्वल टू dt बाई 2। तो समाकलन आई होगा बिना लिमिट के अभी dt बाई 2 इंटू टी, तो ये हो जाएगा 1/2 log t प्लस c। अब इसमें हम लिमिट लगा देंगे i इक्वल टू 1/, एक्स के टर्म्स हम लिख लेते हैं पहले, एक्स के टर्म्स में लिख लेंगे तो 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। अब इसमें लिमिट लगा देते हैं हम, लिमिट लगाएंगे एक्स के रूप में लिखेंगे तो 1/2 में तो लिमिट नहीं लगेगा, log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c 0 to 4, तो 0 to 4 2 to 4 है लिमिट, सॉरी चलो 0 to 4 कोई बात नहीं, और लिमिट चेंज होगा तो आंसर चेंज होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, 4 रखेंगे तो log 4 स्क्वायर प्लस 1 प्लस c माइनस log 1 माइनस c, तो ये ऐसे कट गया, log 1 0 होता है, तो 1/2 log 17 इसका आंसर है। ठीक है, इसके पहले भी मैंने निश्चित समाकलन बताया था, समाकलन करने के बाद पहले ऊपर का लिमिट लगाते हैं फिर नीचे का लिमिट लगाते हैं। साथ में ये भी बोल दिया था कि c नहीं लेते हैं उसमें करके निश्चित समाकलन में, तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि था, मैंने c ले लिया, बाद में वो c कट जाएगा क्योंकि c में x है नहीं, 4 रखेंगे तब भी c का मान c रहेगा, 0 रखेंगे x की जगह तब भी c का मान c रहेगा, और माइनस करेंगे तो वो कट जाएगा, इसीलिए निश्चित समाकलन में नहीं लेते हैं। निश्चित समाकलन का एक विशेष प्रॉपर्टी और इस क्वेश्चन के द्वारा बताता हूँ, जब हम वेरिएबल को ट्रांसफर करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं वेरिएबल को, कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल मैंने t लिख दिया, तो यहाँ पर मैंने फिर समाकलन किया, समाकलन करने के बाद t को x के रूप में लाया, फिर x का लिमिट रखा। इसके बजाय आप लिमिट को भी ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ तक तो चलेगा, उसके बाद चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा,
इसका लोअर लिमिट 0 दिया है, तो x इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट t इक्वल टू 0 प्लस 1 मीन्स 1, और x इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज दैट t इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 17। तो हमको i इक्वल टू सीधा लिखना चाहिए 1 to 17, जो 0 to 4 लिमिट है वो लिमिट चेंज हो गया 1 to 17, और यहाँ लिख देना चाहिए सीधा dt बाई 2 इंटू टी, तो ये 1/2 log t हो जाएगा 1 to 17, तो 1/2 log 17 माइनस log 1, log 1 0 होता है तो 1/2 log 17, आंसर वही आएगा, चाहे इस मेथड से करो या इस मेथड से। तो इस प्रकार निश्चित समाकलन में जब प्रतिस्थापन यूज होता है तो लिमिट को भी चेंज कर लेना चाहिए। मैंने x को t में बदला तो x के लिमिट को मैंने इधर t के लिमिट में ऐसे बदल दिया तो थोड़ा जल्दी बनता है। ऐसे कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें लिमिट को भी बदल दो वहीं पर निश्चित समाकलन में। तो जैसे आप यदि प्रैक्टिस करेंगे तो दोनों साथ साथ चल रहा है, तो अनिश्चित समाकलन का ये चैप्टर और उसी से संबंधित निश्चित समाकलन का चैप्टर को भी कर लेंगे प्रैक्टिस, तो आपका ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, ये ज़्यादा सही तरीका है। 0 to 1 नेक्स्ट क्वेश्चन dx e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x, इसके इक्वल टू हमको tan इनवर्स e माइनस π/4 ऐसा कुछ दिया हुआ है, tan इनवर्स e माइनस π/4। अब इसका समाकलन करना है तो ऊपर में कुछ नहीं है, नीचे को t मानेंगे तो इसका अवकलन ऊपर में आना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन एक बार वैसे बनाए हैं, dx अपान e टू पावर x प्लस 1 अपान e टू पावर x, माइनस है उसको ऐसा लिख लिए इंटीग्रेशन dx e टू पावर 2x प्लस 1 अपान e टू पावर x, तो ये e टू पावर x ऊपर चला जाएगा, e टू पावर x ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर e टू पावर x dx, नीचे e टू पावर 2x को लिख सकते हैं e टू पावर x का स्क्वायर प्लस 1। अब हमको क्या है, e टू पावर x स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये पूरे को जब हम मानेंगे t तो उसका अवकलन हमको e टू पावर 2x यहाँ पर नहीं है। कुछ देर पहले एक क्वेश्चन बनाया उसमें e टू पावर 2x ऊपर में था तो पूरे को मान दिए थे, अभी हमको सिर्फ e टू पावर x को मानना चाहिए, e टू पावर x को मानना चाहिए क्योंकि उसका अवकलन यहाँ पर है। तो e टू पावर x इक्वल टू t मानेंगे तो e टू पावर x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, और जब x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू e टू पावर 0 मीन्स 1, और जब x इक्वल टू 1 तो t इक्वल टू e टू पावर 1 मीन्स e, तो i हो जाएगा 1 to e टू पावर x dx की जगह dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर या टी स्क्वायर प्लस 1, तो ये किसका है, tan इनवर्स का है, tan इनवर्स t 1 to e, तो पहले e रखेंगे तो tan इनवर्स e माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 मतलब tan का कौन सा एंगल जिसका वैल्यू 1 है तो वो π/4 45, तो ये हो गया tan इनवर्स e माइनस π/4। इस प्रकार ये निश्चित समाकलन का कुछ क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से जो बन रहा है, इसको फिर से मतलब निश्चित समाकलन शुरू करेंगे तो बताने की जरूरत नहीं है, शुरू तो चल ही रहा है हमारा निश्चित समाकलन। जैसे दिया हुआ है 1 to 3 cos log x अपॉन x, cos log x अपॉन x dx ऐसा दिया हुआ है। तो इसको निकालना है तो log x को निश्चित रूप से t मानना पड़ेगा हमको, log x को t मानना पड़ेगा, log x इक्वल टू t, तो 1 अपान x dx इक्वल टू dt, मतलब dx अपान x dt बन जाएगा। अब लिमिट को देखते हैं, जब x इक्वल टू 1 तो t इक्वल टू log 1 किसी का भी बेस में 0 होता है, जब x इक्वल टू 3 तो t इक्वल टू log 3, तो लिमिट हो जाएगा 0 टू log 3, और ये हो जाएगा cos t dt, cos t dt हो जाएगा, ये dx अपन x, cos t का sin t होता है तो sin t 0 टू log 3, तो sin log 3 माइनस sin 0 अपान 0, तो sin log 3 इसका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन जो है फार्मूला बेस्ड भी होता है, वैसा क्वेश्चन भी एक आध क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे कि 1/3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x dx। तो इसमें प्रतिस्थापन वगैरह तो कुछ दिख नहीं रहा है, सीधा सीधा ये फार्मूला है sin 3x का, और 1/sin 3x को cosec 3x लिख सकते हैं। जब cosec 3x लिख दिए तो cosec का क्या था, log cosec x माइनस cot x, तो cosec 3x माइनस cot 3x। बस हो गया? नहीं, इसके साथ आएगा जो x एक जगह भी 3x है तो d/dx ऑफ 3x नीचे में आएगा प्लस c। फार्मूला हमने लगाया लेकिन x ना होकर के 3x, उसका डिफ्रेंसिएशन नीचे में लिखना पड़ेगा, तो ये 1/3 log cosec 3x माइनस cot 3x प्लस c, ऐसे इसका आंसर होगा। कुछ निश्चित समाकलन के और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो। देखिए यहाँ दिया हुआ है 0 to 4 dx/x प्लस रूट एक्स, ऐसा दिया हुआ है x प्लस रूट एक्स। अब इसको कैसे करें? इनका t मानेंगे तो इनका अवकलन तो है नहीं 0 to 4 dx, लेकिन दोनों जिसको हम रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, x को रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, दोनों में से रूट एक्स कॉमन लेंगे तो ये रूट एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको यदि t माने तो इसका अवकलन इसके रूप में आएगा, मतलब रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी, तो अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स इक्वल टू रूट एक्स इक्वल टू 2dt, तो रूट एक्स 2dt बन जाएगा, ये वाला t बन जाएगा। अब लिमिट को चेंज करते हैं, जब x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 1 प्लस रूट 0 इक्वल टू 1, जब x इक्वल टू 4 तो t इक्वल टू 1 प्लस रूट 4 तो 3 हो गया, रूट 4 2 प्लस 1, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 to 3 dx/√x 2dt और ये वाला t, तो 2 log t यानी 2 log t, लिमिट हो जाएगा 1 to 3, तो ये हो गया 2 log 3 माइनस log 1, पहले ऊपर की वैल्यू फिर नीचे की वैल्यू माइनस करके log 1 0 होता है, तो ये 2 log 3 हो गया। इसको log 9 भी लिख सकते हैं यदि 2 को पावर में ले जाएंगे तो। और तो कभी कभी प्रूफ करने के लिए कहेगा तो एक्स्ट्रा फार्मूला लगाना पड़ता है, यदि प्रूफ नहीं कर रहा है तो किसी भी फॉर्मेट में आप आंसर को छोड़ सकते हैं। देखिए प्रतिस्थापन का ही क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन माइनस a to a √a प्लस एक्स अपॉन √a माइनस एक्स dx। तो यहाँ पर एक प्लस एक माइनस में है, तो x इक्वल टू a cos थीटा मानेंगे तो a कॉमन निकल के कट जाएगा, और क्या बोलते हैं उसके बाद फिर ये सॉल्व किया जा सकता है, तो dx इक्वल टू माइनस a साइन थीटा d थीटा हो जाएगा, माइनस a साइन थीटा d थीटा, और लिमिट हो जाएगा ऐसा जब मानते हैं, देखिए dx डायरेक्ट निकलता है, जब x इक्वल टू a तो a cos थीटा इक्वल टू a या cos थीटा इक्वल टू 1, मतलब a कट गया तो cos थीटा इक्वल टू 1 या थीटा इक्वल टू 0, cos 0 1 होता है इसलिए x इक्वल टू माइनस a, दिस इम्प्लाइज दैट a cos थीटा इक्वल टू माइनस a, मतलब cos थीटा इक्वल टू -1 तो थीटा इक्वल टू पाई। तो अच्छा माइनस वाला पहले है, तो लिमिट हो जाएगा पाई टू 0 पाई टू 0 अंडर रूट a प्लस a cos थीटा एंड a माइनस a साइन थीटा, सॉरी cos थीटा, और माइनस a साइन थीटा, तो a साइन थीटा को यहाँ लिख देते हैं d थीटा, माइनस a को यहाँ डाल देते हैं, डी एक्स की जगह माइनस a साइन थीटा d थीटा, माइनस a पाई टू 0, a सब में से निकल के कट गया तो √1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा,
साइन थीटा डी थीटा। इसके बाद देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा को हाफ एंगल बदल देंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 होगा, तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। पाई टू 0 अंडर रूट 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस थीटा का अलग अलग फार्मूला होता है, 3 फार्मूला हाफ एंगल का, उससे ये बना है। तो इसमें से ये 1 कट जाएगा, ये भी 1 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कुल मिलाकर आ जाएगा माइनस ए पाई टू 0 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कॉस थीटा बाई 2 ऊपर में और साइन थीटा बाई 2 नीचे में, और यहाँ साइन थीटा डी थीटा, तो माइनस ए पाई टू 0 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, और इसको बदल सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 में डी थीटा, तो ये साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कट गया, माइनस ए पाई टू 0 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर यहाँ से निकालें तो 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। इससे हम वही फार्मूला रिवर्स यूज कर रहे हैं, पाई टू 0 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा, तो माइनस ए 1 का थीटा हो गया और कॉस थीटा का साइन थीटा हो गया, पाई टू 0, तो माइनस ए 0 रखेंगे तो 0 साइन 0 माइनस पाई माइनस साइन पाई, पहले ऊपर को रखे दोनों में, फिर माइनस करके दोनों में नीचे को, तो 0 हो गया, साइन 0 0 हो गया, साइन पाई भी 0 हो गया, ये बचा माइनस पाई और ये माइनस ए, तो ये पाई ए इसका आंसर है। ये थोड़ा लंबा था क्वेश्चन, जैसे दिख रहा है। ये सब्स्टिट्यूशन क्या है, एक प्लस एक माइनस हो तो कॉस थीटा का सब्स्टिट्यूशन होता है। सिंपल मेथड में भी ऐसे ही बनेगा, बस इसमें लिमिट था तो लिमिट को साथ में लेकर के चले हैं, बिना लिमिट के रहेगा तो भी बनेगा ये सेम मेथड से। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अंडर रूट कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 रूट कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा डी थीटा ऐसे दिया हुआ है। अब ये निश्चित है अंडर रूट में कॉस है, यानी कॉस को ही मानना है, कॉस को मानना है तो उसका अवकलन साइन थीटा तो है लेकिन एक से अधिक बार है तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं, 0 to पाई बाई 2 रूट कॉस थीटा, इसको साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा लिख देते हैं। ये साइन थीटा इसके अवकलन के रूप में यूज होगा, और जो साइन स्क्वायर दिख रहा है उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लेते हैं, 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा डी थीटा। अब हम मानते हैं कॉस थीटा इक्वल टू टी माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी, या साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू माइनस डी टी, और उसके बाद अब थीटा इक्वल टू 0 तो टी इक्वल टू कॉस 0 इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 तो टी इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 में 90 मीन्स 0। तो इस प्रकार आई इक्वल टू हो जाएगा, पहले आ जाएगा 1 बाद में 0 और उसके बाद ये रूट टी हो गया, ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया माइनस डी टी, तो डी टी और ये माइनस को यहाँ डाल दिए। अब ये हो जाएगा माइनस 1 to 0, ये हो जाएगा टी की घात 1/2, 1 में मल्टीप्लाई होगा तो, और इसमें 1/2 प्लस 2 यानी 5/2 माइनस टी टू पावर 5/2 डी टी। अब समाकलन कर देते हैं, टी टू पावर 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 अपॉन 3/2, 1/2 प्लस 1 नीचे में आएगा, माइनस टी टू पावर इसमें 1 ऐड करेंगे तो 7/2 तो अपॉन 7/2 1 to 0, तो माइनस 0 रखेंगे तो दोनों 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 3/2 है वो 2/3 के रूप में आएगा, माइनस 2/3 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2/7, तो ये दोनों 0 हो गया, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा 2/3 माइनस 2/7, तो 21 इसका एलसीएम आएगा, इधर 14 इधर 6, 7 2 जा 3 2 जा, तो 8/21 इसका आंसर है। तो इस प्रकार कुछ प्रतिस्थापन विधि का निश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन हमने देखा।
अब इसका आगे प्रतिस्थापन का ही कुछ पार्ट है, लेकिन कुछ विशेष टाइप के फार्मूला बनेंगे। 9 प्रकार के फार्मूला के बारे में अगले दिन बताएंगे। धन्यवाद।